इसी के साथ खबरों को रफ्तार देते हैं और रुख करते हैं सुपरफास्ट 100 का। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी के साथ विपक्षी सांसद मौजूद रहे। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी है। देर रात अपोलो अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। न्यूरोलॉजी विभाग में लालकृष्ण आडवाणी का इलाज चल रहा है। किसानों के समर्थन में उतरे बजरंग पुनिया। सोनीपत से शंभू बॉर्डर के लिए रवाना। बजरंग पुनिया बोले, एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। आज फिर किसानों का दिल्ली मार्च का ऐलान। शंभू बॉर्डर से 101 के किसानों के एक जत्थे ने कूच किया है। दिल्ली की ओर कूच किया गया। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। इंटरनेट सेवा भी बंद है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है। सदन में पीएम मोदी जवाब देंगे। शाम करीब 4 बजे पीएम का संबोधन होगा। दिल्ली में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सचिवों की बैठक की अध्यक्षता। पिछले 3 सालों से सम्मेलन का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में होगा कैबिनेट का विस्तार। करीब 40 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी के 20 विधायक, शिंदे गुट के 12 विधायक मंत्री बन सकते हैं। अजित पवार गुट के 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। तो वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री का जुलूस निकलेगा और मुख्यमंत्री के जुलूस से पहले निकालना चाहिए ईवीएम का जुलूस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। पत्र लिखे जाने को लेकर बोले महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार। तो वहीं वो ये कहा गया है कि जीत और हार दोनों का श्रेय वरिष्ठ नेतृत्व को जाता है। वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने मामले को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। 10 जनवरी को बतौर अभियुक्त पेश होना होगा। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश होगा। सोमवार को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश होंगे। बिल में 2034 के बाद एक साथ चुनाव पर प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सीपी अमरिंदर कुमार सिंह ने विधानसभा का जायजा लिया। विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजामों को परखा। मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का मामला। अतिरिक्त शुल्क लेने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर पिछले सुनवाई से जुड़ी खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स पर भी नाराजगी जाहिर की। किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले हैं हरियाणा के सरकार के मंत्री अनिल विज। कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए टालने के लिए कहा है। किसानों को माननी चाहिए कोर्ट की बात। मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें हर दिन मध्य प्रदेश की जनता को दी जाएगी एक बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के 60 लाख छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप की योजना का लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कॉलरशिप देने की बात कही है। छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 332 करोड़ रुपए। छात्रवृत्ति योजना के तहत मिल रहा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। सुरक्षा बल और शांति से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री। नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। रिहाई के बाद बोले अल्लू अर्जुन, मैं कानून का करता हूं सम्मान, चिंता की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। प्यार और समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। कानूनी इस जंग में मैं अच्छे तरीके से खड़ा रहूंगा। अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर पहुंचे अभिनेता विजय देवरकोंडा। जुबली हिल्स स्थित आवास पर मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन से मिले। पुष्पा 2 द रूल फिल्म के निर्देशक सुकुमार अल्लू अर्जुन के घर पर मुलाकात की। अभिनेता अल्लू अर्जुन के ससुर कांशुला चंद्रशेखर रेड्डी हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अल्लू अर्जुन के आवास पहुंचे। उनसे मुलाकात की, हालचाल जाना। मुंबई के विक्रोली के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपको बता दें कि पायलिंग ट्रेन दुर्घटना हुई है और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण लोग ठंड से बचने के लिए आलाव का सहारा ले रहे हैं। कई स्थानों पर देखने को मिली बर्फ की पतली परत। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। अगले 3 दिन तक शीतलहर जारी रहने की संभावना। 6 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट।
गुवाहाटी शहर के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा, तो वहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों की टेंशन बढ़ाई। मुसीबत में परेशान होते नजर आए लोग, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। शीतलहर को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। श्रीनगर में शीतलहर लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर। बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग, पर्यटकों का उत्साह बढ़ा है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते जलभराव हुआ। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी हुई। आपको बता दें 14 दिसंबर तक कई जिलों में भारी बरसात की संभावना है। खराब मौसम से जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दर्शन करने कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे। मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के संभल में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को बुरी तरीके से टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में सपा ने शुरू किया पोस्टर वॉर। योगी सरकार पर दागे सवाल, ना बटे न कटे, 7 लाख बच्चे स्कूल से क्यों हटे, ये सपा कार्यालय पर पोस्टर में लिखा दी गई थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में खेल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित 28 अकेडमी पर लगाया गया 18 लाख का जुर्माना। जिले में करीब 3 चल रही हैं 300 खेल अकादमियां। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अब दक्षिणा नहीं देने पर ब्राह्मण पुरोहितों ने हंगामा कर दिया। कई राज्यों में बताया जा रहा है कि ये बिलोंग करते थे। कई राज्यों से आए थे। 1250 ब्राह्मण थे। 1.5 करोड़ बकाया दिए बिना भेजने पर बवाल खड़ा। यूपी के महाराजगंज जनपद में फिर से गर्जा बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। 1 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से प्रशासन ने मुक्त करा दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में रायपुरवा राखी मंडी स्थित कबाड़ गोदाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। दमकल विभाग की 2 बताया जा रहा है कि गाड़ियां मौके पर पहुंचते नजर आई और उसके बाद विभाग ने जानकारी साझा की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के चलते आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना कोसीकला पुलिस और साथी एसओजी की टीम की अंतर्राज्यीय गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है। गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। गौ तस्कर गिरफ्तार, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग सड़क हादसे में दोनों लोगों की मौत हुई है। एक ही मार्ग पर 2 जगह हादसा हुआ। बिलारी कोतवाली के आगरा नेशनल हाईवे की घटना है। यूपी के संभल में अतिक्रमण को लेकर चलना अब बुलडोजर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब सड़कें और जरूरी स्थान से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर अपनी निगाह बनाकर रखी। यूपी एसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अनिल उर्फ सोनू मटका का एनकाउंटर हुआ। मेरठ देहरादून नेशनल हाईवे पर एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने लूट के बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में पुष्पेंद्र उर्फ भोला के पैर में गोली लगी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने कोशिश करने वाले 2 शातिर गैंगस्टर को दबोचा है। दोनों व्यक्तियों पर कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उत्तराखंड से देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के लिए आज का दिन बेहद खास है। कड़े प्रशिक्षण के बाद जेंटलमैन कैडेट्स बने भारतीय सेना का हिस्सा। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड शुरू। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली है। महिला प्रेरक समूहों से बदलेगी स्कूलों की तस्वीर। अब सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अब महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग ने फीडबैक भी दिया। उत्तराखंड महिला प्रेरक समूह को लेकर बोले हैं डीजी शिक्षा झरना कमठान। महिला प्रेरक समूह पर नजर रखने के लिए स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश दिए। देश के कोने कोने तक बिकेगी उत्तराखंड की ट्राउट फिश। 200 करोड़ रुपए में होने जा रहा है काम। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत योजना का लाभ मिलेगा। योजना शुरू होगी। उत्तराखंड में चारधाम श्वेतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चारधाम यात्रा पर कटाक्ष किया। कहा श्वेतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है।
एनएसयूआई ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर अब सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रेरित भी किया गया। हरिद्वार जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर से धर्म संसद का ऐलान किया। 19, 20 और 21 दिसंबर को धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया गया है। साधु संतों से धर्म संसद में शामिल होने का आह्वान भी किया। उत्तराखंड के चमोली में गैरसैंण पिंडवाली में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में 45 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश समस्याओं को मौके पर निस्तारण कर उनका निपटारा किया। बाकी समस्याओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 2024 में बड़ा हादसा हुआ है। एक्सपो में बनाए गए किचन में भीषण का तांडव देखने को मिला। घरेलू गैस लीक होने के चलते हादसा हुआ। उत्तराखंड के रुड़की में रुद्रचंडी महायज्ञशाला में भीषण आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मचा। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया जा सका है। हादसे में कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के भिवानी में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकी आग की लपटें। जानकारी के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। कोई हतोहत नहीं। आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी गई है। सोना 471 रुपए बढ़ चुका है, 78,147 रुपए 10 ग्राम। चांदी की कीमत 600 रुपए से चढ़कर 93,300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। रिजर्व बैंक को बम से उड़ा देने की धमकी का मामला, रूसी भाषा में आया ईमेल, मुंबई पुलिस जांच में जुटी। मार्क जुकरबर्ग के अब नेकलेस की हो रही है नीलामी। तो वहीं आपको हम ये भी बता दें कि 34 लाख की इसकी बोली लग चुकी है और यूनिक काम करने वाले कलाकारों की मदद के लिए भी दान किया। मस्क $400 बिलियन की नेटवर्थ वाले व्यक्ति अब पहले अगर कहा जाए तो बन चुके हैं, क्योंककि टेस्ला के स्टॉक्स में तेजी के चलते उनकी नेटवर्थ बहुत तेजी के साथ बढ़ी। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% हो चुकी है। खाने पीने की चीजें सस्ती होने का असर है। अक्टूबर में 14 महीने में सबसे ऊंची स्तर 6.21% रहा था। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। सबसे कम उम्र में ये खिताब उन्होंने अपने नाम किया। चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराया। जोश हेजलवुड ब्रिस्बेन टेस्ट में वापसी करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि स्कॉट पोलैंड की जगह लेने वाले हैं। कप्तान पैट कमिंस बोले, जोश वापस आ गया। सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अब देखने को मिलेगी। फीफा ने अब कंफर्म कर दिया है 2030 का सीजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होना है। अमेरिका से भारतीय को डिपोर्ट किए जाने का अब लगातार डर बना हुआ है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी डिपोर्ट करेगी। बिना दस्तावेज अमेरिका पहुंचे थे भारतीय। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ग्लोबल इवेंट बनेगा ट्रंप का शपथ ग्रहण। बाइडेन ने 39 लोगों को माफ किया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की अमेरिकी सीनेट में गूंज हुई है। इतिहास में एक दिन में की गई सबसे बड़ी क्षमादान की घोषणा। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा है और बिजली का भी निर्यात रोका जा सकता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ की चेतावनी कनाडा की दी। बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी। आपको बता दें कि अब नासा ने वीडियो भी जारी किया है। 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर मौजूद है। ये बात भी नासा की तरफ से बताई गई। रूस ने यूक्रेन पर 93 मिसाइल और 200 ड्रोन दागे। बैलिस्टिक मिसाइल से बिजली संयंत्र पर हमला हुआ है। जेलेंस्की बोले, रूस के आतंक को दुनिया खत्म करे। कनाडा की मीडिया पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। कैसे वीजा दे, किसे नहीं, हमारा अधिकार है। भारत कनाडाई नागरिकों को नहीं दे रहा वीजा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया है। आपको हम ये भी बता दें कि 10% ज्यादा अब टैक्स भारत को कनाडा को देना होगा और नेस्ले विवाद मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में इजराइल नजर आ रहा है। सीरिया का 85% डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया गया।
गाजा पट्टी पर एक बार फिर से इजराइल का हवाई हमला, 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, कई घायल। बांग्लादेश में अब जय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं है, क्योंकि यहां पर यूनुस सरकार के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट का भी दखल से इनकार देखने को मिला। इमरान खान और बुशरा बेगम अब तोशाखाना के नए मामले में दोषी करार दिए गए। स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में आरोप तय हुआ है, एनएबी ने दर्ज किया था। ट्रंप ने अब परफ्यूम एड की में बाइडेन की पत्नी का फोटो दिखाया, तो वहीं तस्वीर पोस्ट कर ट्रंप बोले, अब खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी खुद को रोक न पाए। टाइम मैगजीन ने ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दें कि मस्क और नेतन्याहू को पीछे छोड़कर कवर पर जगह उन्होंने पाई है। 2016 में भी उनको यही सम्मान मिल चुका है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी पर अब सवाल उठाने वाले इंडियन इंजीनियर की फ्लैट में डेड बॉडी मिली है। ओपन एआई की कार्यशैली को लेकर कई गंभीर सवाल किए थे। भारतीय संगीत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उनकी आवाज से ही उनकी पहचान काफी है और बेमिसाल आवाज और बेहतरीन गानों की वजह से उनकी खास पहचान देखने को मिलती है। शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती है, तो वहीं अब राज कपूर ने खुद की अपनी आवाज बदलने की सिफारिश। राज कपूर की फिल्मों का संगीत होता था कमाल। प्रियंका चोपड़ा को फिल्म के हीरोइन बनाना चाहते थे सुभाष घई, बाद में करीना कपूर ने काम किया, फ्लॉप हो गई थी फिल्म। सिकंदर की शूटिंग के दौरान रश्मिका बीमार हो गई थी, बोले सलमान खान ने बहुत ख्याल रखा, वह जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। अक्षय कुमार की आंख में चोट लगी है। हाउसफुल 5 के एक्शन सीन्स के दौरान ये चोट लगी है, कुछ उछलकर उनकी आंख में जा पड़ा और बड़ मियां छोटे मियां में भी इसी तरीके से घायल हुए थे। छा गया पुष्पा राज, 1000 करोड़ पार कर चुकी है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती है। पुष्पा 3 की टैगलाइन पर अल्लू अर्जुन ने चुप्पी तोड़ दी है, फैंस को बड़ी हिंट दी है, बोले अब रुकेगा नहीं साला। मन्नत को और साथ ही भव्य बनाने जा रहे हैं शाहरुख खान, 25 करोड़ खर्च कर बढ़ाएंगे 2 मंजिलें। उषा के तलाक के बाद अब परिवार को ताने पड़े थे। आपको बता दें कि एक्ट्रेस की मां बोली घर से निकलने में डरती थी, लोग कुछ भी सवाल पूछते थे। तो वहीं अब आपको बता दें कि ऊना पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा, माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन किए, एसडीएम ने चुनरी भेंट। साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अब एंटनी थाटिल से शादी की है। आपको बता दें कि गोवा में तमिल रीति रिवाज के हिसाब से उनके फेरे हुए हैं। 15 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शाकाहारी बनने वाली बात पर भड़की साई पल्लवी, बोली कानूनी कार्रवाई करूंगी। रामायण के लिए मांस छोड़ने की खबर थी। बागी 4 से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ और साथ ही सोनम बाजवा के साथ अब स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। पति विराट कोहली के साथ क्वालिटी टाइम में बिताते नजर आई अनुष्का शर्मा, अब क्यूट फोटोज भी शेयर करती नजर आई। तो चलिए फिलहाल सुपरफास्ट 100 खबरों में इतना ही।